हाय टू ऑल। आज हम करेंगे क्लास 10 की आर एस एक्सुअल का एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A और 5A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रूव क्या करना है, ये शो करना है, मीन्स प्रूव करना है या शो करना, कुछ भी कह सकते हैं। ये शो करना है कि जो ये गिवन टर्म्स हैं ये AP में हैं और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और अगला टर्म फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। तो ए क्या है, ए या फर्स्ट टर्म को, ए को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं, उसी को ए से डिनोट करते हैं। -1 है, यही -1 है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं T1, मतलब कि टी से डिनोट करते हैं, टी फर्स्ट टर्म होता है ए। ठीक है। T2 क्या है, T2 सेकेंड टर्म, अभी सेकेंड क्वेश्चन आपको पता चल गया। T2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, 5/6। ठीक है। अभी जो AP में प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, AP में प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 और T1 को माइनस करा देंगे, जो आएगा वही T3 और T2 को माइनस करा देंगे, जो आएगा। अगर वो दोनों बराबर हैं, कॉमन डिफरेंस, तो उसके बाद हम लोग बता देंगे कि AP में है। तो ठीक है, T2 में T1 सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो T2 में T1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो T2 माइनस T1, T2 क्या है, T2 है -5/6 माइनस, और ये क्या है, -1। ठीक है, ये है T। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -5 + 6/6, तो ये हो जाएगा 1/6। कॉमन डिफरेंस 1/6 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये 1/6 हो गया। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस 1/6 हो गया। अब अभी T3 क्या है, ये 1 है, 2 है, ये थर्ड टर्म है ना, इसको T3 कहेंगे। तो T3 क्या है, T3 ये थर्ड टर्म है, T3 है -2/3। अब T3 और T2 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो T3 -2/3 है, तो ये तो D1 हो गया, मान लो ये D2 हो गया। D2 क्या है, -2/3 माइनस, सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, सेकेंड टर्म क्या था, -5/6, तो -5/6। तो D2 क्या हो जाएगा, ये 6 है, -2/3 और माइनस माइनस प्लस होता है, +5/6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, -4 + 5, ये आ जाएगा 1/6। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, सॉल्व करेंगे ना, 1/6 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस देखो सेम है, इसका भी 1/6 आ रहा, तो इसका भी 1/6 आ गया। तो D1 = D2, D1 = D2 है। तो अब इससे क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं, सो दिस इज इन AP में, ये AP में है। ठीक है, ये कह देंगे कि ये AP में है। ठीक है, नेक्स्ट AP में है, जब ये कह दिया, अभी फर्स्ट टर्म निकालना था, तो फर्स्ट टर्म हमें क्या हुआ, पता ही चल गया कि T1 को ही A कहते हैं या उसी को फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो -1 फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D 1/6 आ रहा है, बार बार हमें देखो 1/6 इधर, 1/6 इधर, तो 1/6 लिख देंगे। अभी नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट टर्म के लिए मतलब कि ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला जैसे क्या होता है, देखो T, फिफ्थ टर्म निकालना है, तो ये तो पढ़ा होगा A+n-1 × D। तो n क्या होता है, जितने जो जिस टर्म निकालने हैं, तो n क्या है, 5। तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 5 - 1 × D, तो क्या हो जाएगा, A+4D। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, A+4D होगा। फिफ्थ टर्म A+4D होगा। ठीक है, जो फिफ्थ टर्म होता है मतलब उससे एक पहले वाला 4D कर देंगे। अगर थर्ड निकालना होता है तो A+2D, फोर्थ निकालना होता है A+3D, तो ऐसे निकालते हैं। तो फिफ्थ टर्म निकालना है तो T5 = A क्या है, -1 + 4 × D क्या है, कॉमन डिफरेंस यही होता है 1/6। D क्या है, 1/6, तो 1/6 करेंगे तो 2 3 जा 2, तो T5 क्या आ जाएगा, T5 आ जाएगा हमारा -3, 2 -1/3, यही आ जाएगा T5, और हमारा यहीं से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -√2 क्या है, इसी का है फोर्थ नंबर, ये है √2, फिर √8,
फिर √18 एंड √32। सेम इसमें भी करना है, तो सॉल्यूशन डालेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म T1 ही होता है, T1 या फिर A क्या है √2, T2 क्या है, T2 मतलब सेकेंड टर्म क्या है √8। ठीक है, √8 सेकेंड टर्म है, तो T2 तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा √8 माइनस √2, यही होगा ना, T2 माइनस T1, T2 में से T1 घटाएंगे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखो यहीं से कन्फ्यूज़न होती है आप लोगों को कि ये कैसे सब्ट्रैक्ट है, ये तो √8 है, ये √2 है, तो कुछ नहीं। देखो √8 को हम लोग बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। √8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का कॉमन फैक्टर करो तो 2 2 2 ये आएगा, ये लिख लो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जितना एक पेयर मतलब कि दो दो जो अंदर होते हैं वो निकल के एक बाहर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बाहर आ गया। 2 3 बार है तो 2 बार एक बार करके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये सिंगल है तो इसका पेयर नहीं बनेगा, तो सिर्फ ये बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर आ गया, एक पेयर बन गया, तो एक पेयर में एक बार आ गया, माइनस √2। ठीक है, तो ये क्या 2√2 में 1√2 चला गया, तो कितना बचा, 1√2 ये तो बचा, तो √2 सिर्फ बचा, तो D1 क्या हो गया √2 हो गया। ठीक है, अभी यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, D1 √2। अभी D2 कैसे निकालेंगे, देखो D2 के लिए T3, अब T3 क्या है, ये T1 है, ये T2 है, T3 है। ठीक है, T3 में T2 सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो कॉमन डिफरेंस दूसरा वाला कॉमन डिफरेंस, मतलब दो को कॉमन डिफरेंस करके आपको दिखाना है, इसको इसको करके दिखा दो, चाहे इसको इसको करके दिखा दो, हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा सब में। अगर सेम आ रहा है तभी AP में कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो आप T3 में T2 कर लीजिए या T4 में T3 कर लीजिए, आंसर अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तभी सेम ही होगा। ठीक है, तो अब T3 में अब T2 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो √18 माइनस √8। अभी देखो, अब 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को कौन फैक्टर करो, ये आएंगे 3 3 9 2 18 माइनस इसके कौन फैक्टर करो 2 2 2। ठीक है, इसमें 3 का पेयर बन रहा है तो 3√2, इसमें 2 का पेयर बन रहा है तो 2√2। 3√2 में 2√2 चला गया तो कितना है 1√2 है ना, तो D2 इज इक्वल टू सिर्फ √2 आ गया। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ना कि D1 इज इक्वल टू D2 सिंस इट इज़ इन AP, इट इज़ इन। अब ये तो पता चल गया कि D1 और D2 बराबर है, तो ये AP में है। ठीक है, AP में है तो क्या करेंगे, देखो AP में है तो AP में करेंगे ये कि अभी AP में पता चल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए हमको पता ही था, क्या पता था ए, देखो ए पता था, ए था हमारा ए था √2। ठीक है, डी निकल के आ गया, डी कितना निकल के आ गया, डी भी √2 ही निकल के आ रहा है, बार बार हमने पीछे देखा डी √2 निकल के आ गया। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू √2। ठीक, √2 ही है। उसके बाद अभी हमको निकालना है नेक्स्ट टर्म क्या होता है, नेक्स्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, देखो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा 1 2 3 4 है, फिफ्थ टर्म होगा तो T5, इसमें भी T5 निकालना है तो A + 4D करके निकालेंगे, तो A कितना है √2, 4 प्लस का साइन 4 इंटू D कॉमन डिफरेंस √2, तो कितना आ जाएगा √2 प्लस 4√2, √2 प्लस 4√2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 415√2, 41 ये है 5√2। ठीक है, 5√2 लिख दो, और क्या लिख दो, देखो अगर बाहर 5 है तो इसका मतलब अगर ये अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स 5 हो जाएगा, तो ये √2 तो पहले अंदर था, अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 टाइम्स √2 टाइम्स 5 आ जाएगा अंदर, तो एक टाइम ये आ गया, एक टाइम ये आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करा देंगे अब इसको अंदर, तो 5 5 20 5 2 जा 50, तो √50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो फिर से ध्यान से देखो, अगर ये किसी अंदर होता है, कोई अंदर 2 टाइम्स होता है किसी पेयर, तो बाहर आता है तो सिर्फ एक बन के आता है, और किसी को अंदर जाना है
रूट के अंदर जाना है तो अंदर जाएगा तो 2 का पेयर बन के जाएगा, तो रूट 2 तो पहले था अंदर और 5 बाहर था तो उसको अंदर ले गए तो 2 बार हो गया तो रूट 50 आ गया। दैट्स ऑल, यही ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बचा 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।